हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि माइनिंग का जो जितना भी एग्ज़ाम होता है कोल इंडिया लिमिटेड का, उसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों पूछा जाता है। ठीक है। और टेक्निकल हम लोग सभी जानते हैं कि टेक्निकल तो सारा बच्चा का लगभग ठीक ही रहता है, तो टेक्निकल में तो सब स्कोर कर जाता है। लेकिन नॉन टेक्निकल जो रहता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह पूछा जाता है ना, उसी से कट ऑफ बनता है। आप लोगों को पता होगा कि कट ऑफ नॉन टेक्निकल से ही बनता है, और नॉन टेक्निकल बहुत लोग का कमजोर रहता है। तो इसीलिए मेरा ये नया जो चैनल जो बनाने का उद्देश्य यही है कि कोल इंडिया का जितना भी एग्जाम होगा, जो भी सब्सिडरी का होगा, उसमें नॉन टेक्निकल जितना पूछा जाएगा वो आपको हम एकदम शुरू से कवर कराएंगे, बेसिक से लेकर के। ठीक है। मैथ्स का सारा चैप्टर, रीजनिंग का सारा चैप्टर, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस जो भी पूछा जाता है वो सब हम कवर करवाएंगे। ठीक है। इसीलिए हम ये चैनल अपना बनाए हैं। ठीक। तो आज का इस वीडियो में सबसे पहले तो एक मैथ का एक चैप्टर आप लोगों को हम बता देंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि कैसा लगता है आप लोगों को पढ़ने में। ठीक। और इसी तरह से फिर हम आगे भी और वीडियो बनाते रहेंगे और सारा टोटल सिलेबस कवर कर देंगे। जो भी आने वाला जो एग्जाम है, जैसे अभी एसएससीएल का होने वाला है, ठीक है, उसका सिलेबस भी दे दिया है। तो थोड़ा आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर अच्छा लगे वीडियो, ठीक है, कि अगर समझ में आएगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा, तो सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्त लोग को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक। और उसके बाद पहला वीडियो में अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग के लिए हम। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज के लिए जो पहला टॉपिक रहेगा, मैथ्स हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। नॉन टेक्निकल में, और मैथ्स भी ज्यादातर आप लोग देखे ही होंगे कि कोई कोई चैप्टर ही पूछा जाता है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क, ये सब पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। कुछ टाइप बताएंगे, 5 या 6 बेसिक से आप लोगों को बताएंगे एकदम स्टैंडर्ड तक, क्योंकि बेसिक ज्यादातर बेसिक ही पूछा जाता है कोल इंडिया में। ठीक। लेकिन फिलहाल जो पिछला जो दो एग्जाम जो हुआ था, एनसीएल का और एमसीएल का, उसमें थोड़ा हाई लेवल का भी पूछा गया था, मैथ और रीजनिंग। ठीक। तो बेसिक से लेकर के आप लोगों को हम पूरा स्टैंडर्ड तक बताएंगे, हाई लेवल तक भी बताएंगे। ठीक है। तो आप लोग सिर्फ एक काम कीजिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। ठीक है। और सपोर्ट कीजिएगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को सबसे पहला चैप्टर जो है वो प्रॉफिट लॉस का। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो मैथ्स का जो चैप्टर है वो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। ठीक। तो ये चैप्टर से कोल इंडिया का एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। जितना भी नॉन टेक रहता है उसमें इसका 1 या 2 क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग सिर्फ वैसे ही क्वेश्चंस को लेंगे जो जिस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले पहले आप लोगों को कुछ मैं बेसिक बता देता हूँ, वो अगर आप लोग याद रख लीजिएगा, 2 से 3 चीज है सिर्फ। ठीक है। तो आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा एकदम आसानी से, वो भी 2 से 3 लाइन में। ठीक। तो देखिए आप लोगों को बस याद क्या रखना है वो सिर्फ ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना, हम लोग का 2 टर्म इसमें आता है। सबसे पहले एक आता है हम लोग का सीपी। ठीक। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। मतलब जितना रुपया में हम लोग किसी चीज को खरीदते हैं वो क्या कहलाता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। और फिर क्या होता है? एक होता है इसमें एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। जितना में हम लोग किसी चीज को बेचते हैं वो क्या कहलाता है? एसपी। ठीक। तो याद आपको यही रखना है कि सीपी जो रहता है हम लोग का, याद रखिएगा, ठीक, कि सीपी हमेशा हम लोग का 100% रहता है। यही आप लोग को याद रखना है। ट्रिक समझिए, जो समझिए, ठीक, कि सीपी हमेशा कितना रहता है? 100% रहता है ना। और अगर एसपी हम लोग को निकालना है तो ये डिपेंड करता है कि अगर लाभ होता है, ठीक, अगर लाभ होगा तो हम लोग सीपी में उसको ऐड कर देंगे, और अगर हानि होगा तो हम लोग सीपी में उसको माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का लाभ हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है कितना? 20%। बोला जाएगा कि प्रॉफिट कितना है? 20%, और सीपी कितना है? 100%। तो एसपी कितना होगा? तो इस केस में एसपी क्या हो जाता है? तो जुड़ जाएगा, ठीक है, सीपी में, मतलब 100 और प्रॉफिट 20, तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा? 120%। याद रखिएगा। अगर हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, अगर मान लीजिए कि 40%, और सीपी हम लोग का कितना है? 100%,
ठीक। तो उस केस में एसपी क्या हो जाएगा, तो फिर माइनस हो जाएगा, लॉस रहेगा तो माइनस, तो 100 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60%। बस याद रहेगा ना, बस इतना आप लोगों को सिर्फ याद रखना है कि सीपी हमेशा होता है 100%, ठीक। और अगर प्रॉफिट हो, मतलब अगर लाभ हो, तो एसपी क्या होगा, तो सीपी और प्रॉफिट जुड़ जाता है, मतलब 120% हो जाएगा एसपी, ठीक। और अगर हानि हो, लॉस हो अगर, तो उस केस में एसपी क्या हो जाता है, तो सीपी में हानि क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा 60%। याद रहेगा ना। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है वो ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। किसी वस्तु को 40,000 रुपए में खरीदा गया मतलब ये क्रय मूल्य दिया गया है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा, ठीक। खरीदे हम लोग 40,000 में, और अगर हम लोग को लाभ भी कमाना है 25% का, तो हम लोग कितना में उसको बेचेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो अपना ट्रिक पे हम लोग आते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। सबसे पहले देखिए, खरीदा गया 40,000 में, तो हम लोग अभी तो पढ़े थे खरीदा गया, इसका मतलब वो क्रय मूल्य दिया गया है ना। तो क्रय मूल्य को हम लोग 100% बोलते थे कि नहीं, तो इसका मतलब इसमें क्वेश्चन में हम लोग का 100% बराबर कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ है, 100% बराबर दिया हुआ है 40,000। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिएगा, 1%। इस टाइप का जितना क्वेश्चन रहता है ना, 100% जो दिया है पहले 1% निकाल लीजिए, तो 1% मेरा कितना निकल के आ जाएगा, तो 40,000 बटा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 400। इसका मतलब 1% निकल गया कितना, 400। अब हम लोग को निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है, लेकिन लाभ हो रहा है 25%। तो अभी बताए थे कि अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी निकालने के लिए हम लोग उसको सीपी में ऐड कर देते हैं, मतलब 100% और 25% लाभ हो रहा है, मतलब हमको 100 कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 25%। तो 125% कितना हो जाएगा, तो 1% है मेरा 400, है ना। तो 400 और 125 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 50,000। इसका मतलब देखिए आप लोग का आंसर आ गया है ना, कि 50,000 रुपया में हम लोग को बेचना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग 40,000 रुपया में खरीदे, तो अगर 25% हमको लाभ कमाना है, तो हमको उसको कितना बेचना पड़ेगा, 50,000 में बेचना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। हाँ चलिए देखिए, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है कि किसी वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा गया और 20% हानि प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा, ठीक। खरीदा गया 2500 में, तो हम लोग सीधा अपना यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 100%, खरीदा मैंने सीपी मैंने 100%, तो 100% बराबर यहाँ पर कितना है हम लोग का 2500। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले 1% निकालेंगे, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 2500 और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 25, मतलब 1% निकल गया 25। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 20% हानि प्राप्त करने के लिए, तो हानि बोलेगा तो क्या बताए थे कि वो माइनस हो जाएगा 100% में, तो 100 में से हम लोग अगर 20 माइनस करेंगे, इसका मतलब कितना परसेंट एसपी मेरा हो जाएगा, 80%। 80% बराबर कितना होगा, तो 1% है हम लोग का 25 और गुना कर देंगे कितना से, 80 से, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2000, ठीक। तो निकल के आ गया आंसर 2000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 2500 में खरीदे थे किसी वस्तु को और 20% अगर हानि हम लोग को प्राप्त करना है, तो हमको 2000 में उसको बेच देना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्वेश्चन हम लोग का है, तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि किसी वस्तु को 6,000 रुपये में बेचने पर, इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6,000 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, ठीक है। और बेचने पर 20% का लाभ होता है, ठीक। मतलब 6,000 में अगर हम लोग बेच रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा है, 20%। तो 40% लाभ हमको कमाना है, तो कितना में हमको उसको बेचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन से। सबसे पहले अपना इसमें आते हैं कि बेच रहा है 6,000 में, इसका मतलब एसपी, और एसपी हम लोग पढ़े थे कि सीपी तो 100% होता है, और अगर लाभ होगा तो उस पर वो जुड़ जाता है ना। तो 100% और 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये जो एसपी हो जाएगा कितना, 120%, है ना।
मतलब 120% बराबर हम लोग का दिया हुआ है कि 6000, ये ना दिया हुआ था 6000 है। तो सबसे पहले हम लोग कितना परसेंट निकाल लेंगे कि 1% कितना हो जाएगा, तो 1% निकाल लेंगे तो हो जाएगा 6000 और बटा में आ जाएगा कितना 120। तो देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 से कट जाएगा 50 बार में, मतलब 1% आया कितना मेरा 50। अब देखिए फिर बोल रहा है कि अब लाभ कितना कमाना है हमको, 40% लाभ कमाने के लिए। तो 40% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेंगे, तो 100 और 40 जोड़ देंगे, उसमें लाभ बोल रहा है तो 140% निकाल देना है हम लोग को बस। तो कितना हो जाएगा 50 गुना 140 है ना, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7000। इसका मतलब 7000 रुपया हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, कि अगर 6000 में किसी वस्तु को हम लोग बेच रहे थे तो 20% लाभ हो रहा था, लेकिन अगर 7000 में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 40% लाभ हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए इसका अगला टाइप देखते हैं। अब इसका अगला टाइप देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 4000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। मतलब अगर हम लोग उसको 4000 में बेच रहे हैं तो हानि लॉस कितना का हो रहा है 20% का। ठीक, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए, तो अगर हम लोग को लाभ कमाना है 20% तो कितना में हम लोग उसको बेचेंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो उससे पहले ध्यान दीजिए 4000 में बेच रहा है, तो बेच रहा है मैंने क्या हुआ, एसपी विक्रय मूल्य हुआ, एसपी हुआ, और हानि हो रहा है तो हानि होता था तो माइनस करते थे 100 में, मतलब 100 में 20 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80%। तो 80% बराबर इसका मतलब ये दिया हुआ था कितना 4000। तो पहले हम लोग कितना निकाल लेंगे 1% निकाल लेंगे, तो 1% निकाल लेंगे तो 4000 बट्टा में कितना हो जाएगा 80, जीरो से जीरो कट गया, ये कट जाएगा हम लोग का 50 बार में, मतलब 1% मेरा निकल के आ गया कितना 50। अब हम लोग को लाभ कमाना है 20%, लाभ कमाना है। ठीक है, तो 100 में जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब हम लोग को निकालना कितना होगा 120%। तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% है 50 और गुना कर देंगे 120 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000। इसका मतलब 6000 रुपये में हम लोग को उसको बेचना पड़ेगा। ठीक, आ रहा है समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोलता है, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त हुआ। मतलब अगर हम लोग किसी चीज को 1200 रुपए में बेच रहे हैं तो 20% हम लोग को लाभ हुआ, तो उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था। हाँ, इसमें कितना में खरीदे थे, कॉस्ट प्राइस क्या कितना था वो निकालना है। तो उससे पहले फिर से आसान क्वेश्चन है, देखिए 20% लाभ प्राप्त हुआ, इसका मतलब 100 में 20 हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब ये 120% बराबर दिया हुआ है कितना 1200 दिया हुआ है, और 1% हम लोग अगर इसका निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1200 और बटा में हो जाएगा 120, तो ये कट करके और कितना आ जाएगा 10, इसका मतलब 10 आ गया। अच्छा, निकालना है इसमें क्रय मूल्य, मतलब खरीदा कितना में गया था, तो हम लोग जानते हैं ना कि क्रय मूल्य का मतलब वो 100% होता है, सीपी है ना, तो इसका 100% निकाल दीजिए तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 10 और गुना क्या हो जाएगा 100, इसका मतलब कि हम लोग उसको कितना में खरीदे थे 1000 रुपये में खरीदे थे। आ गया आंसर। देखिए कितना आसान है बनाने में, है कि नहीं आसान। ठीक, अब चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगला वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन कवर करेंगे इससे। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग का क्या है, इसमें बोलता है कि किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। अगर हम लोग उसको 8000 में बेच रहे हैं तो हानि हो जा रहा है 20% का, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, हानि हो रहा है, इसका मतलब 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80%। तो 80% बराबर इसका मतलब दिया हुआ है कि 8000, तो पहले हम लोग 1% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 बटा में आ जाएगा 80, ये कट के कितना आ जाएगा 100, 100 आ गया। अब हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का मतलब 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% है 100, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, है ना, 10,000 रुपया। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक, तो देखिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, है ना, तो आप लोगों को पूरा इस तरह से हम कवर करवा देंगे, और इसको शेयर कीजिए अपना दोस्त लोग से भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, डेली अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही तक रखते हैं, पहला वीडियो है ना, अगर कुछ गलत होगा या फिर
क्वालिटी थोड़ा वीडियो का अच्छा नहीं होगा तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग तो किया जाता है किसी तरह से, ठीक है। तो हम सुधारने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और वीडियो में बने रहिए, ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं आप लोग का नॉन टेक्निकल नहीं छूटेगा। चलिए, धन्यवाद। और एक बात दोस्तों, टेलीग्राम में हम लोग का एक चैनल भी बना हुआ है, ठीक है। तो ग्रुप तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल दे रहे हैं, आप लोग सब उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और किसी भी तरह का डाउट होगा नॉन टेक से, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होगा तो आप लोग उसमें डाल सकते हैं, या अगर वीडियो में कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, तो हम उसको सॉल्व करके फिर आप लोगों को आप लोग का पूरा मदद करेंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग सब कोई ऐड हो जाइएगा और अपना दोस्त लोग को भी ऐड कर दीजिएगा। चलिए, ठीक है।